नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही मोस्ट होने वाला है, क्योंकि हिंदी बोर्ड परीक्षा 2025 में हमसे 20 क्वेश्चन विकल्प के रूप में हमसे पूछ सकता है। तो आपके लिए हम 20 विकल्प ही लेकर आए हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो को कृपया लास्ट तक देखना है, क्योंकि वेरी वेरी मोस्ट होने वाले हैं ये हमारे विकल्प। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहा? पहला जो क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का आविर्भाव कौन सी सदी में हुआ था? 19वीं सदी में, बी में ऑप्शन है 16वीं शताब्दी में, सी में ऑप्शन है हमारा 21वीं शताब्दी और डी में हमारा ऑप्शन है 13वीं शताब्दी। तो इसका उत्तर हमारा देखो नीचे लिखा हुआ है ए 19वीं शताब्दी। इसी तरह हमारे उत्तर इसी नीचे लिखे होंगे। तो हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन होने वाला है हमारा बहुत ही मोस्ट है, श्रृंगार रस मंडन रचना के लेखक कौन है? तो ए में दिया है गोकुलनाथ जी, बी में है नाभादास और सी में है बैठकुंड मणि शुल्क और डी का जो ऑप्शन है गोस्वामी विठुलनाथ। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा गोस्वामी विठुलनाथ। इसी के आगे देखेंगे हमारा तीसरा क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट होने वाला है। ये भी अमीर खुसरो की रचना का क्या नाम है? इस प्रकार देखो हमसे 4 क्वेश्चन बिल्कुल विकल्प के रूप में आते हैं, दो है। इसका उत्तर क्या है हमारा? डी, पहेलियाँ कौमा मुकरियाँ। इस प्रकार का हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी के आगे हमारा देखो चौथा क्वेश्चन क्या रहा? चौथा क्वेश्चन होने वाला है हमारा, निम्न में से छायावादी युग के लेखक है। जिसमें से छायावादी युग के लेखक हैं, तो इसमें से 4 ऑप्शन हमको इसमें सब बिल्कुल हर विकल्प में 4 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो हमारा उत्तर रहा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसी के आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन होने वाला है, जो कि हमारा द्विवेदी युग की कालविधि है। तो इसका उत्तर होने वाला है हमारा सन 1900 लेकर 1918, जो कि हमारा डी में क्वेश्चन है। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। डी में देखो हमको कक्षा 10 में हमको OMR वाली सीट आएगी। इस पर पूरा वीडियो डला हुआ है कि OMR सीट कैसे बांटते हैं, तो आप जाकर देख लेना हमारे चैनल पर। इसी के नीचे देखेंगे छठवां क्वेश्चन। छठवां जो क्वेश्चन है हमारा, जो छठवां क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इनमें से देखो हमको 4 कथन पढ़ने हैं, जो वो सही हो उसी को पहचान कर हमको लिखना है। देखो पहला लिखा है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसी के नीचे देखो करुणा नामक निबंध के लेखक डॉक्टर संपूर्ण नंदन है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन गलत हैं। डीमा देखेंगे कुटज के लेखक जयप्रकाश भारती हैं, ये भी गलत है। और चौथा जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा कैसे, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, तो इसके लेखक हैं संस्कृति के 4 अध्याय, तो इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। आपको ये परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, आपको वेरी वेरी मोस्ट है। आप इनको जीवन पाठ हमारे चैनल पर डला हुआ है रामधारी सिंह दिनकर का, तो आप जाकर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में हम इसकी लिंक दे देंगे। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी। इसी के आगे देखेंगे 7वां क्वेश्चन, जो कि 2019 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ था। 2019 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। इसी को पढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान के लिखिए। तो देखो हम उसको 4 क्वेश्चन हमसे विकल्प हद पूछा था, इसी तरह हमसे पूछा गया है। तो पहला हमारा जो है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो हिंदी गद्य का जनक माना जाता है, तो हमारा ए में उत्तर सही हो जाएगा। इसी प्रकार देखो जो हमसे सही पूछा जाए तो सही पर यहाँ पर बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। जो हमसे यहाँ पर क्या एक कथन सही है, देखो इसमें से सही पूछ रहा है तो सही में उत्तर देना है। बाकी हमसे पूछा जाए यहाँ पर एक गलत कथन दीजिए, तो आपको सही नहीं लगाना है, गलत उसमें से छांटना होगा। यहाँ पर इस प्रकार का दिया है सही, इस प्रकार यहाँ पर दे भी सकता है गलत, तो गलत भी हमको छांटना है। तो इसी के नीचे हमारा 8वां क्वेश्चन देखेंगे। 8वां क्वेश्चन जो हमारा है, 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखें। तो इसमें से हमारा एक कथन सही है, जो कि पहला ही सही है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं, वो तो
यही हमारा उत्तर हो जाएगा। और बाकी ये हमारे तीनों के तीनों गलत होंगे। नीचे देखेंगे 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन हमारा होने वाला है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। उसे पहचान कर लिखना है, तो इसमें से देखो हमारा क्या है, देखो सही देखना है हमको। अमृतलाल नागर प्रसिद्ध एकांकी लेखक है, तो ये गलत हो जाएगा। और दूसरा है, रामविलास शर्मा प्रसिद्ध भेंटवार्ता है, तो ये देखो हमने ऊपर ही पढ़ा था, वो आलोचक थे, इसी प्रकार ये गलत हो जाएगा। तीसरा हमारा ऑप्शन है सी, डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं, तो ये हमारा सही हो जाएगा। इसके नीचे हमें क्या दिया गया है देखेंगे तो, जयप्रकाश भारती कवि के रूप में विख्यात है, वो कवि के रूप में विख्यात नहीं है, वो लेखक के रूप में विख्यात है, इसलिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं। तो हमारा 10वां क्वेश्चन देखेंगे। 10वां क्वेश्चन क्या है, शुल्क योगीन लेखक हैं। शुल्क योगीन लेखक कौन है हमारा, देखो पहला ऑप्शन दिया गया है हमको राम प्रसाद निरंजी, दूसरा ऑप्शन माखनलाल चतुर्वेदी, और तीसरा है यशपाल, और चौथा है सदल मिश्र। तो इसमें से हमारा उत्तर हो जाएगा माखनलाल द्विवेदी, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसी के नीचे देखेंगे हम 11वां जो क्वेश्चन होने वाला है, 11वां क्वेश्चन। तो देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस लेखक के हैं, किस युग के लेखक हैं। इसमें से युग पूछा गया है हमसे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक हैं। तो इसका उत्तर देखो पहला दिया गया है, एक में शुल्क युग, दूसरा द्रविड़ युग, तीसरा शुल्कोत्तर युग और भारतीय युग। शुल्क युग और शुल्कोत्तर युग में थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा ए, शुल्क युग। इसी के नीचे देखेंगे 12वां क्वेश्चन, शुक्ल युग की समयावधि कब तक है, मतलब ये कब तक समाप्त हो जाएगा। समावधि का मतलब कब से कब तक की समाप्ति है, कब से प्रारंभ हुआ और कब तक ये चलेगा। तो देखो पहला हमारा ऑप्शन रहा 1900 लेकर 1918, और दूसरा है हमारा 1919 से लेकर 1938, और तीसरा है हमारा 1936 से लेकर 1943, और चौथा ऑप्शन दिया गया 1850 से लेकर 19 तक। तो हमारा देखो पहला मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1919 से लेकर 1938। देखो आपको बिल्कुल 19 दूनी 38, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। शुल्क युग की समावधि ये बिल्कुल बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि 2000 बोर्ड परीक्षा 23 में आया हुआ था, ये भी 2023 परीक्षा में आया हुआ है। जो आगे बताने वाले हैं वो भी 2023 बोर्ड परीक्षा में हमसे पूछा गया था, तो ये आप इसको अच्छे से देख लेना है। इसी के नीचे चलते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। 13वां जो क्वेश्चन है हमारा, 13वां क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता हैं। इसमें से हमको उत्तर देना है डॉक्टर राजकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ था। जो हम बता रहे हैं बिल्कुल मोस्ट होने वाला है, क्योंकि अभी से रिलेटेड है, जो पर नहीं टूरिस्ट के टाइम पर आया हुआ है पेपर। इसी की तरह हम देखेंगे 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या है, शुल्क युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। तो हमारा है डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा, और जो बीमा उत्तर में है। इसी के नीचे देखेंगे 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन हमारा होने वाला है, जो कि 15वां क्वेश्चन है, शुक्ल युग का अन्य नाम कौन सा है, इसका दूसरा नाम कौन सा है। तो देखो पहले में दिया गया प्रसाद युग, दूसरे में प्रेमचंद युग, और तीसरे में दिया गया छायावाद युग। तो हमारा ये सभी, क्योंकि इन्हीं सभी के नाम से ये युग का शुल्क युग का अन्य नाम भी है। मतलब एक अगर हमसे ये पूछा जाता तो देखो ऑप्शन में अलग प्रकार का आता, और अगर इसमें से अन्य नाम पूछा गया है तो तीनों के तीनों बिल्कुल सही है, इसीलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ये सभी। इसी के आगे देखेंगे 16वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि ये भी 2023 बोर्ड परीक्षा में आया। 2024 बोर्ड परीक्षा से देखो संबंधित शुल्क युग का है। शुल्क युग से बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये टॉपिक है बिल्कुल शुल्क युग का, बहुत ही मोस्ट होता है, क्योंकि इसमें से 6-7 नंबर का तो ये हमसे प्रश्न पूछा ही जाता है इससे, शुल्क युग से। इसलिए आप शुल्क युग को अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर इस वीडियो को डला हुआ है, इसके जीवन परिचय, इसके लेखक कृतियाँ सब व्यक्ति डली हुई हैं हमारे चैनल पर।
तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में हम इसकी लिंक दे देंगे। इसी प्रकार 16वां क्वेश्चन हमारा है, शुल्क युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। तो हमसे इनमें बता रहा है कि इसमें से लेखक कौन सी नहीं है। इसमें पूछा ये नहीं गया कि नहीं है, इसमें पूछा गया नहीं है, इसलिए हम इसके क्या बताएंगे, नहीं है। तो ये ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजकुमार वर्मा और हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु योग। तो इसमें से हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र है जो कि इसमें से नहीं दिया गया है, जो कि डी ऑप्शन है हमारा, नहीं है। इसी प्रकार देखो 17वां क्वेश्चन, जो कि 17वां है हमारा, शुल्क युग के लेखक नहीं है। शुल्क युग के लेखक यही नहीं होंगे, क्योंकि इसमें से देखो ये भी हमारा क्वेश्चन सेम था, ये भी हमारा क्वेश्चन सेम है। देखो इसमें से क्या शुल्क युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन से नहीं है, तो वो है भारतेंदु योग। अगर आपको ये आता हुआ तो दोनों क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आया तो समझो ये भी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि दोनों सेम ही है, क्वेश्चन देखने में अलग नहीं है बिल्कुल। देखो नाटककार और लेखक, जब इसके नाटककार नहीं है तो लेखक कैसे होंगे। इसी प्रकार देखो 18वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन हमारा होगा, साकेत युग की रचना है। साकेत युग की रचना है जो कि द्रविड़ युग की है, तो हमारा बी क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। इसी के आगे 19वां क्वेश्चन देखेंगे। 19वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से शुल्क युगोत्तर युग के लेखक कौन कौन हैं। इसमें से हमसे पूछा गया वासुदेव शरण अग्रवाल, जो कि हमारे लेखक है शुक्ल युगोत्तर युग के, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल। इसी की तरह हमारा 20वां क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं। बताओ आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, वो कवि है या उपन्यासकार है या आलोचक है या नाटककार है। तो हमारे देखो इसमें आंसर हो जाएगा आलोचक, क्योंकि आलोचक हैं, जो कि 2000 बोर्ड परीक्षा 25 में बहुत ही मोस्ट होने वाला है, क्योंकि कक्षा 2000 बोर्ड परीक्षा में ये हमसे बहुत ही मोस्ट होने वाला है टॉपिक 2025। 20 क्वेश्चन यानी कि 20 नंबर। अगर आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।